सरकार द्वारा डिपुओं के माध्यम से गरीब लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे राशन को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। ये आरोप आज नाहन में बुलाए पत्रकार सम्मेलन में स्थानीय निवासी रितेश गोयल ने लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह आरोप निगम से वर्ष 2020-21 व 21-22 की मांगी गई आरटीआई सूचना के तहत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के बाद लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मामले को लेकर करीब 6 माह पहले देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित संबंधित आला अधिकारियों को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन मामले में अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें प्रदेश की वर्तमान सरकार से मामले की कार्रवाई की उम्मीद है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रितेश गोयल ने कहा कि यदि मामले में उचित जांच होती है तो यह घोटाला 10 करोड़ से अधिक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में छोटे कर्मियों से लेकर बड़े अधिकारियों सहित नेताओं की मिलीभगत के चलते इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली है वह हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तथा मिल मालिक व परिवहन ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों के राशन का महा घोटाला हुआ है। मैं रितेश गोयल, नाहन निवासी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वर्तमान सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अपना दोषियों को सख्त कार्रवाई दे और जो गवर्नमेंट का सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है उसे अपना वापस खजाने में प्राप्त करे। मेरे को विभाग के द्वारा आरटीआई सिर्फ 2 साल की मिली है, 2020-21 और 21-22 की, लेकिन ये करीबन पिछले 10 सालों से ये गबन का काम चल रहा है। इसमें सरकारी राशन जो गरीबों को दिए जाने वाला 3 रुपए किलो या 10 रुपए किलो वाला राशन है उसे बाजार में 20 रुपए किलो ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है और कागजों में सिर्फ इसकी एंट्री दिखाई जाती है, जिसका साक्ष्य आरटीआई में मुझे मिला है। जो कि एक गाड़ी एक दिन में एक स्टेशन पे ही जा सकती है, उसको 3-3 जगह पे स्टेशनों पे दिखाया गया है और अगले दिन उसको वसूल भी किया गया है तीनों जगह पर। इसमें विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और मिल मालिक और ढुलान ठेकेदार ये सारे सम्मिलित हैं। क्या आप सीबीआई से भी अगर सीबीआई से करवा सकते हैं तो करा दे या चीफ जस्टिस हिमाचल से कराई जाए इसकी जांच। ठीक है, स्कूटी का नंबर डालकर जैसे पहले भी एक बार सेब की ढुलाई का मामला आया था, स्कूटी पे सेब ढो दिए गए, वैसे ही ये मामला राशन का है। जो स्कूटी पे 10-10 टन राशन जिला सिरमौर कालाम से सिरमौर के हरिपुर धार, कुपवी और रेणुका जी में अलग अलग दिनांक में ढुलान किया गया है, वो स्कूटी पे कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली एक जिस गाड़ी की लोड एग्जैक्टली घोटाला ऐसे हुआ है जैसे एक गाड़ी 200 कट्टे की है, उसमें 600 कट्टे का लोड दिखाया गया, जो कि वास्तविकता में संभव ही नहीं है। एक दिन में वो एक गाड़ी में 600 कट्टे का लोड दिखाकर अगले दिन वो 600 कट्टे तीनों अलग अलग स्टेशन जो पूर्व पश्चिम में एक दूसरे से और 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं उनको रिसीविंग दिखाया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं सरकार से यही चाहूंगा ये कार्य मुझे प्रैक्टिकली करा के दिखाया जाए। किस तरह से स्कैम का जो पैसा है किस तरह से बढ़ता है, ये क्या होता है इसमें? स्कैम का पैसा तो ये ऐसे है, जैसे 3 रुपए किलो का राशन है वो 15 रुपए किलो के आगे पैसे दे दिए गए। ठेकेदार को 15 रुपए किलो में राशन मिल गया, उसने उसकी कैरेज भी खा ली और आगे जो है वो आगे अधिकारियों ने डिपो वाले से हाथ मिलके उसको 3 रुपए किलो के सरकारी खजाने में पैसे जमा कर दिए, बाकी पैसे उन्होंने आपस में बांट लिए। राशन दिया जाता है उसमें केवल डिपो में अंगूठा लगाया जाता है मशीन पर, कोई भी रसीद नहीं दी जाती कि आपने इतना राशन लिया या आपने ये एक चीज ली है। अंगूठा वो सारे निशानों पे लगता है कि आपने सारी चीज वसूल की है, तो इस कारण वो सारी एंट्री हमारे नाम दिखा दी जाती है। चलो आप डंडा तो दे दिया इनको पूरा सेंक्शन रहता है दो पर वे बात बोलने के लिए ना बस आप लास्ट में 3 चलान है स्कूटी वाला में कमा लिया। देखो यार गाड़ी कोई दूसरी शो कर देते हैं जो वर्किंग में कौन पूछ रहा कौन देख रहा तो बोलने वाला तो है नहीं, खाने वाला की भी कमाल तो बोलने वाला तो है नहीं, ना कुछ देखने वाला ना कुछ पूछने वाला है। वो तो आरटीआई ली, मैंने आरटीआई में कागज छांटे ऐसे बात होगी। किसकी अभी कर पड़ी अभी ये 100 दिया गया। विभाग ने ये माना है कि दोषी हैं, सिर्फ 20 लाख इसकी मिल है ठीक है।
आरटीआई में सूचना प्राप्त की है, जो कि मैं आप सब लोगों को के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, जो मैंने पिछले 2 सालों की ली है। महुआ घोटाला पिछले करीबन 10 सालों से चल रहा है, जिसमें कई करोड़ों का गबन सरकारी गरीबों को मिलने वाले राशन का किया गया है। एक ही परिवार के साथ मिलकर इस गबन को अंजाम दिया है, जिसमें 200 कट्टे गाड़ी में लोड होने वाली क्षमता गाड़ी में 600 कट्टों को लोड दिखाया गया है, तथा विभाग ने भी इसका किराया ठेकेदार को बिना किसी जांच पड़ताल के दिया और अनऑथोराइज ठेकेदार को भी इसमें एफसीआई से कालाम से लोड करवाकर उस माल को बाजार में कालाबाजारी में बेच दिया, जिसका मैंने ब्यौरा पहले भी डिपार्टमेंट को लिखित रूप में दिया, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पूर्व सरकार का पूर्ण संरक्षण परिवार को प्राप्त होने के कारण मेरी इस घोटाले को दबा दिया गया। सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे इस महा घोटाले को जांच करवाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने इसमें आरटीआई पिछले 2020-21 और 21-22 की विभाग से ली है, जिसके मैंने करीबन 70,000 रुपए के करीब विभाग को दिए हैं, और आरटीआई मेरे पास ये मौजूद रखी है। एक साल की मेरे पास गाड़ी में पड़ी है। शिकायत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल श्री जयराम ठाकुर जी और स्टेट विजिलेंस हिमाचल को इसकी सूचना दी थी, जिसके कागज मेरे पास मौजूद हैं। एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पूर्व सरकार का पूर्व संरक्षण प्राप्त होने के कारण मेरे को कोई अंजाम नहीं दिया गया। सिर्फ एक कार्रवाई की गई, जिसमें विभाग ने सिर्फ 20,000 रुपए का जुर्माना लगाकर एक मिल को उसका आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपए का जो राजस्व गायब हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने ये शिकायत अभी कोई 7-8 महीने पहले की है। के नंबर पे भी दिखाकर एफसीआई से माल लोड किया गया 10-10 टन 3 अलग अलग दिनांक में। और कंडम गाड़ी में भी, जो गाड़ी मौके पर भी नहीं है और कागजों में भी खत्म हो चुकी है, उस गाड़ी के द्वारा भी आटे की ढुलाई का दिखाया गया है, और विभाग ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। इस तरह से किया गया, जो एक गाड़ी जिसकी लोडिंग क्षमता 200 कट्टे की है, उसमें 600 कट्टे एक ही दिन में लोड दिखाए गए, और अगले दिन 3 जगह की डिलीवरी दिखाई गई, जिसमें तीनों जगह अगले दिन वो रिसीव किए गए। जैसे 8 तारीख को गाड़ी लोड करी गई कालाम से हरिपुरधार, कालाम से राजगढ़ और कालाम से शिलाई, और अगले दिन वो तीनों जगह रिसीव भी करी गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। में विभाग को भी बोला कि प्रैक्टिकली काम करा के दिखाया जाए, लेकिन विभाग कोई किसी नहीं सुना, क्योंकि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल हैं। अगर देखा जाए तो करीब 2 साल का 10 करोड़ के करीब घोटाला, अगर पिछले 10 सालों की वर्ष जांच की जाए तो एक बहुत बड़ा महा घोटाला निकलेगा। मैंने एमएलए साहब से, पिछले एमएलए साहब से मैं मिला था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। अभी तक मैंने भी इसी सरकार में मैंने सिर्फ सोलंग एमएलए, वर्तमान एमएलए साहब को सिर्फ बताया है, और अभी उनको कोई शिकायत के कागज नहीं दिए। मेरा वर्तमान सरकार से यही आग्रह है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करा के दोषियों को अंजाम दिया जाए और तत्काल प्रभाव से इनका कार्य रद्द किया जाए। वर्तमान सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि हाई कोर्ट के